माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी 2024 की शाम को 5:25 से हो जाएगा, जो कि 6 फरवरी शाम को 4:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 7 फरवरी 2024 की सुबह 7:23 से लेकर के 9:23 तक उनको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत या फिर बुधवार का व्रत या अन्य कोई भी व्रत हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्रत का पारना फल या फलाहारी वस्तु से उनको करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि विष्णु जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, सदैव प्रगति तथा उन्नति करते ही रहें। आज हम आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी उस वर्ष कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें इस संसार में सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु से आप क्षमा याचना कर लीजिएगा। भगवान तो करुणा निधान है, प्रभु दयालु हैं, आपको अवश्य ही क्षमा दान प्रदान करेंगे। लेकिन यदि संभव हो तो 10वीं से लेकर के 12वीं तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 5 फरवरी को करना है तथा 6 फरवरी को एकादशी का व्रत रखना है। वही 7 फरवरी को व्रत का पारणा करना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न आता है कि क्या जो बहू बेटी होती है वो अपने जब मायके जाती है तब अपने मायके का भोजन उनको करना है या नहीं करना है? तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि बेटी का पहला घर मायका होता है और दूसरा घर ससुराल होता है। इसलिए यदि कोई भी बहू बेटी अपने मायके जाती है और 10वीं के दिन उनको वहां भोजन करना पड़े तो इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन सामान्य रूप से यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के घर जाते हैं तो आपको 10वीं के दिन उनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपातकालीन परिस्थिति में आपको उनके घर का भोजन करना पड़े
तो इस निमित्त ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा यदि आप कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। हालांकि इसका दोष नहीं लगता है, केवल इतना रहेगा कि जो एकादशी का व्रत आप करेंगे उनका पुण्य उनको चला जाएगा। तो डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दशमी के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और पूर्ण रूपेण शुद्ध और पवित्र अवस्था से तैयार होकर के एकादशी के दिन जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक प्राणी को धारण करना चाहिए, चाहे आप किसी भी कामना को लेकर के व्रत कर रहे हैं या फिर बिना कामना के व्रत कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं और संकल्प धारण करने की परिस्थिति में नहीं हैं, तो मन में भी आप संकल्प उच्चारित करके, बोल करके या सुन करके या मन में स्मरण करके संकल्प को आप पूर्ण कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भव अच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके, फलाहार करके व्रत रखूंगा तथा एकादशी के अगले दिन ही भोजन यानी अन्न ग्रहण करूंगा। इस प्रकार आपको मानसिक रूप से ध्यान रखते हुए संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप अपने घर में संकल्प धारण करना चाहते हैं तो एक आसन बिछा लीजिएगा, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा तथा पूजा की थाली में रोली और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख लीजिए, तुलसी जी का पत्ता रख लीजिए और सुपारी रख लीजिए, पैसा रख लीजिए। एकादशी के दिन यदि तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहते हैं तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके आपको रखना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद जल का पात्र जो आपने रखा हुआ है उस जल के पात्र से हाथ के मध्य भाग में इस प्रकार की जलांजलि बना करके और संकल्प की मुद्रा धारण करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। जब भी संकल्प लिया जाता है तो 3 बार प्रभु के नामों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चो करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् अज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽधि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे ही कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भौमवासरान्वितायां मूल दिवस नक्षत्रैः धनु राशि से श्री चंद्रैः मकर राशि से श्री सूर्यैः मेष राशि से श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः। आप अपना नाम और गोत्र यहां पर उच्चारित कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र भी बोल सकते हैं या कश्यप गोत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपना गोत्र याद है तो आपको अपने परिवार का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। और जो शादीशुदा माताएं बहनें होती है उनको पति पक्ष का यानी ससुराल का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम।
वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवती श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च कुल देवताः प्रीत्यर्थं च दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्टिला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु के सामने समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं तथा आपकी कृपा एवं आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार आपका षट्टिला एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। संकल्प करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, अपने माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, यदि संभव हो तो गौ माता को भोजन करवाएं। फलाहारी भोजन यदि करवाएंगे तो अति उत्तम रहेगा तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। अन्न का सेवन करना बहुत ही पाप दायक माना गया है। एकादशी का जो सर्वोत्तम फलाहार होता है वो गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल माने गए हैं। इसके अलावा सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, साबूदाना, मूंगफली दाना और अन्य प्रकार के जो शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं उनका भी आप प्रयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। फलाहार आप एक से अधिक बार कर सकते हैं। चाय, काफी, दूध ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। पानी आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर आपको नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि के समय जागरण करके भगवान का पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको भगवान श्री हरि जनार्दन वासुदेव के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। कभी भी एकादशी के दिन शाम के समय अन्न या भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। षट्टिला एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों की तरह ही रखने का विधान है, यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण या पूजन आपको करना चाहिए। षट्टिला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरे घर में पवित्र जल, तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी पवित्र नदी का जल छिड़क करके घर को पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करें। पूजा में तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं उनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा या उनके अवतारों की कथा भी इस दिन सुनना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए पूरा दिन और रात्रि व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारणा किया जाता है। पारणा करने का अर्थ होता है व्रत को खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पारण को कभी भी हरिवासर या एकादशी के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करने के लिए प्रातः काल का जो समय होता है यानी सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि के दौरान व्रत को खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए।
व्रत का पारणा आप तुलसी जी के पत्ते से कर सकते हैं। फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप व्रत का पारणा जब करें उस समय भी भगवान का स्मरण करते हुए, संकल्प करते हुए आपको व्रत को खोलना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, बुधवार का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आप व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से ही करें। जिस दिन एकादशी व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन आपको चावल का उपयोग भोजन के रूप में अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो चावल यदि सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय उनका प्रयोग कर ले, लेकिन चावल का प्रयोग अवश्य करें। और यह जो एकादशी है इसका नाम षटतिला एकादशी है, यानी 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने की विधि को षटतिला कहा जाता है। और तिल का प्रयोग करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल के जल से स्नान करना चाहिए तथा तिल का उपटन बना करके, यानी तिल को पीस करके और उसका लेपन करके उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। और तिल में गाय का घी मिला करके उससे हवन किया जाता है तथा तिल की मिठाई बना करके उसका भोग भगवान को लगा करके और उसके बाद ही तिल का भोजन भी किया जाता है। यानी इस दिन तिल का भोजन करने का विधान है। साथ ही इस दिन ब्राह्मण देवताओं को तिल दान करने का बहुत अधिक महत्व है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य षटतिला एकादशी के दिन तिल का भोजन करता है या ब्राह्मण देवता को तिल का दान करता है, उसके अनंत जन्मों में यदि जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, पाप हो गया हो, तो उसका प्रायश्चित्त हो जाता है, यानी वो पाप नष्ट हो जाता है। तथा एकादशी के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल सीधा सामग्री का दान कर दे। और यदि सामग्री भी आप दान नहीं कर पाते हैं तो आप नगद धनराशि ब्राह्मण देवता को दे करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप एकादशी व्रत कथा हमारे माध्यम से सुन करके उसकी दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके षटतिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।